हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 23 मार्च 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टेक फॉर ट्राइबल पहल किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? तो हाल ही में टेक फॉर ट्राइबल जो इनिशिएटिव है ये शुरू किया गया है ट्राइफेड संस्था के द्वारा। जो टेक फॉर ट्राइबल अभियान है पहल है, इसका उद्देश्य जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जनजाति समुदाय के लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, उनके बीच उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। तो आपको याद रखना है, ट्राइफेड संस्था ने जनजाति लोगों के बीच उद्यमिता को बढ़ाने के लिए टेक फॉर ट्राइबल अभियान को लॉन्च किया है। ट्राइफेड संस्था, जिसका पूरा नाम है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो जनजाति समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं के मार्केटिंग के लिए जो संस्था बनाई गई है ये है ट्राइफेड। जो ट्राइफेड संस्था है ये जनजाति मामलों के अंतर्गत आती है, जिसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा वर्तमान में भारत के जनजाति मामलों के मंत्री हैं, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। कुछ दिन पहले 2 महीना पहले अर्जुन मुंडा को भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस के मद्देनजर सरकार ने किन वस्तुओं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर सभी प्रकार के वेंटिलेटर, सर्जिकल तथा डिस्पोजेबल मास्क बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े पर निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। इससे क्या होगा, ये जो सभी प्रोडक्ट हैं ये कंपनियां जो बनाती हैं इनको भारत से बाहर नहीं बेच सकेंगी, भारत से बाहर इन चीज़ों को निर्यात नहीं कर सकेंगी, जिससे भारत में इन चीज़ों की कमी नहीं होगी। इसके अलावा भारत सरकार ने जो हैंड सैनिटाइजर हैं तथा जो मास्क हैं इनकी कालाबाजारी यानी कि मुनाफाखोरी को रोकने के लिए इनके भी दाम फिक्स कर दिए हैं। सरकार ने 30 जून 2020 तक हैंड सैनिटाइजर जो है इसके 200 मिलीमीटर की जो बोतल है इसका अधिकतम खुदरा मूल्य, अधिकतम प्राइस 100 रुपये घोषित किया है। साथ ही साथ 2 परत वाले मास्क की कीमत 8 रुपया तथा 3 परत वाले मास्क की कीमत 10 रुपये फिक्स किया है, जिससे कि दुकानदार जो हैं कालाबाजारी ना कर पाएँ, जमाखोरी ना कर पाएँ। तो 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। सरकार ने सभी प्रकार के वेंटिलेटर, सर्जिकल तथा डिस्पोजेबल मास्क बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है तथा 200 मिलीमीटर हैंड सैनिटाइजर की बोतल का मैक्सिमम प्राइस 100 रुपये, 2 परत वाले मास्क की कीमत 8 रुपये तथा 3 परत वाले मास्क की कीमत 10 रुपये फिक्स कर दिया है। साथ ही साथ भारत सरकार ने अगले 100 दिनों के लिए फेस मास्क तथा हैंड सैनिटाइजर की जो है इसको अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तु घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश ने टोक्यो 2020 के आयोजकों को ओलंपिक की मशाल सौंपी है? जिस भी देश में जिस वर्ष ओलंपिक खेल होता है उस देश को ग्रीस देश के द्वारा ओलंपिक की मशाल सौंपी जाती है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ए, हाल ही में टोक्यो 2020 के ओलंपिक आयोजकों को ग्रीस देश के द्वारा ओलंपिक की मशाल सौंपी गई है। ग्रीस देश, जिसका दूसरा नाम है एथेंस, जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है, यहीं पर सबसे पहले ओलंपिक खेल खेले गए थे। जो 2020 के ओलंपिक खेल हैं इनका आयोजन किया जाएगा जापान की राजधानी टोक्यो में जुलाई 2020 में, लेकिन अभी फिक्स नहीं है, शायद ये जो गेम हैं टल सकते हैं। 2020 के जो समर ओलंपिक हैं जापान की राजधानी टोक्यो में खेले जाएंगे, जिसके लिए ओलंपिक मस्कट 2020 है मेरिटोवा तथा पैरा ओलंपिक खेलों का शुभांकर है सोमाइटी। इसके 4 साल बाद 2024 में जो समर ओलंपिक खेल हैं ये खेले जाएंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसके 4 साल बाद 2028 में ओलंपिक खेल खेले जाएंगे अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में। ये तो बात हो गई ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि शीतकालीन ओलंपिक कब और कहाँ खेले जाएंगे, तो 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेल चीन की राजधानी बीजिंग में तथा 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेल इटली के मिलान और कोर्टिना शहर में। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, हरियाणा सरकार ने ओलंपिक 2020 में हरियाणा राज्य का अगर कोई खिलाड़ी
स्वर्ण पदक जीतता है तो उसको 6 करोड़ रुपए पुरस्कार देने का अनाउंसमेंट किया है। अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं थॉमस बाच। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में विश्व कविता दिवस 2020 कब मनाया गया है? वर्ल्ड पोएट्री डे। जो वर्ल्ड पोएट्री डे है, विश्व कविता दिवस है, ये हर साल मनाया जाता है 21 मार्च को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, 21 मार्च को मनाया गया है विश्व कविता दिवस, वर्ल्ड पोएट्री डे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया गया है? तो जो वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे है, ये हर साल मनाया जाता है 21 मार्च को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, विश्व डाउन सिंड्रोम डे दिवस मनाया गया है 21 मार्च को। जो इस साल का जो वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे था, इसका विषय था, थीम था बी डिसाइड 2020 के वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम का विषय था, थीम था। अब हम जान लेते हैं कि वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम क्या है। तो जो वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम है, एक प्रकार की आनुवंशिक बीमारी है जिसमें कोशिका विभाजन के कारण गुणसूत्र 21 जो है अतिरिक्त आनुवंशिक सामग्री की वजह से होता है। इसके कारण बुद्धि कमजोर होती है, विकास दर कम होता है और इसके साथ ही साथ थायराइड या दिल का रोग भी हो सकता है। यही है डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी, जो कि एक आनुवंशिक बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस देश ने क्वारंटाइन नियम तोड़ने के लिए 50,000 लोगों पर जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में इटली देश के 50,000 नागरिकों पर क्वारंटाइन नियम तोड़ने के लिए जुर्माना लगाया है। क्यों? क्योंकि जो कोरोना वायरस है, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा गया है इटली देश में। चीन से भी ज़्यादा जो प्रभाव है ये इटली देश में हुआ है कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस के चलते अब तक की इटली देश में 5500 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं और इटली देश में अकेले 60,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि चीन में सिर्फ अभी 4,000 मौतें ही हुई हैं। यहाँ के लोगों के द्वारा इटली सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनको ना फॉलो किए जाने के कारण 50,000 लोगों पर जुर्माना लगाया है। अब हम जान लेते हैं कि क्वारंटाइन क्या होता है। तो अगर कोई भी वस्तु या फिर कोई व्यक्ति है किसी ऐसी बीमारी से अफेक्टेड होता है जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है, यानी कि अगर वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है तो दूसरे व्यक्ति को भी उस बीमारी का प्रकोप अगर हो जाता है तो उस समय उस व्यक्ति को बताया जाता है कि वो आइसोलेटेड रहे, यानी कि अन्य लोगों से अलग रहे। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है क्वारंटाइन, जो कि इटली देश के जो नागरिक हैं इनको फॉलो नहीं किए हैं, इसीलिए इटली सरकार ने 50,000 लोगों पर जुर्माना लगाया है। अब तक की भारत में टोटल 7 मौतें हो चुकी हैं और 392 अब तक केसेस दर्ज हो चुके हैं कोरोना वायरस 2019 के। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश के 3 बार ग्रैमी पुरस्कार विजेता सिंगर केनी रोजर्स का निधन हो गया है? जो केनी रोजर्स थे ये अमेरिका देश के एक महान सिंगर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं अमेरिका देश के सिंगर केनी रोजर्स, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने 3 बार ग्रैमी पुरस्कार को जीता था। ग्रैमी पुरस्कार जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो उत्तर होगा संगीत के क्षेत्र में, म्यूजिक के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने कोरोना वायरस को कवर करने के लिए डीबीएस बैंक के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में भारतीय एक्सा बीमा कंपनी ने कोविड-19 को कवर करने के लिए डीबीएस बैंक के साथ समझौता किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। भारतीय एक्सा बीमा कंपनी ने डीबीएस बैंक के साथ मिलकर सभी चिकित्सीय परिस्थितियों सहित कोविड-19 को कवर करने के लिए एक बीमा योजना लॉन्च किया गया है, जिसके तहत अस्पताल में 10 दिनों से लेकर 30 दिनों तक भर्ती होने के लिए 5,000 रुपये प्रतिदिन कवर किया जाएगा। यही है भारतीय एक्सा बीमा कंपनी द्वारा लॉन्च की गई कोविड-19 बीमा योजना। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस जो कंपनी है, इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं राजीव श्रीनिवासन।
भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय है मुंबई में। डीबीएस बैंक जो कि एक विदेशी बैंक है जिसका मुख्यालय सिंगापुर में। डीबीएस बैंक के वर्तमान में सीईओ हैं भारतीय मूल के व्यक्ति पीयूष गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने कितने भारतीय अंपायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल किया है? तो आईसीसी जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट की संस्था है, इन्होंने हाल ही में भारत से 2 अंपायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं वृंदा राठी तथा जननी नारायण। इन्हीं दोनों को आईसीसी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों की समिति में शामिल किया गया है। आईसीसी जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर, सीईओ हैं मनु साहनी। आईसीसी के टोटल सदस्य देश हैं 105 और हाल ही में जो लेटेस्ट बना है ये है यूएसए क्रिकेट। अब आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है। 2020 का जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप है इसको जीत लिया है बांग्लादेश ने, और 2020 का जो महिला T20 वर्ल्ड कप है इसको जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया देश ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब आपको इस साल का जो विश्व जल दिवस था वर्ल्ड वाटर डे 2020 था, इसका थीम याद रखना है। 2020 के वर्ल्ड वाटर डे का थीम था जल और जलवायु परिवर्तन, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। वाटर एंड क्लाइमेट चेंज 2020 के विश्व जल दिवस का थीम था। अब आपको एक सीक्वेंस याद रखना है। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, और 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अब हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं जितने भी अभी तक मार्च महीने में दिवस मनाए गए। जैसे 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकिल डे, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण डे, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 12 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे, 18 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस, 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, और 1 मार्च को ही मनाया गया शून्य भेदभाव दिवस। तो शायद अब आपको मार्च महीने के ये जो दिवस हैं कंप्लीटली याद हो गए होंगे, क्योंकि मैं इनको लगातार पिछले 3 दिन से रिवीजन करवा रहा हूँ। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों को वीज़ा डेबिट कार्ड जारी करने के लिए वीज़ा कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर आप इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स के वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।